बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली, ईयरली या वीकली पेमेंट रिसीव करनी है और उनका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है और शीट टैब के नाम से हमें अपडेट करना है। यानी अगर मंथली बात करें जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, तो हमारे पास जो ईयर का एंड होगा हर मंथ, यानी अलग अलग शीट की जो हमारी मंथली है उसमें किस मंथ में कितनी पेमेंट चाहिए एक समरी शीट के अंदर हमारे पास रिपोर्ट पता चले। और इसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है जैसे फ़ीस रिसीव हो रही है हमें वीकली या मंथली, और किस स्टूडेंट्स की रोल नंबर, जीआर नंबर से या आईडी वगैरह से उनके कितनी फ़ीस या अमाउंट हमारी रिसीव हो चुकी है वो इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर लोन है जैसे, तो कितना अमाउंट हमारा रिसीव हो गया है वीकली, तो वो हम इसमें सीखेंगे किस तरह से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पहले एग्जाम्पल आप देख लें वीक 1। अब यहाँ पर हमारे पास शीट्स अब नेम दिए हुए वीक 2, वीक 3, वीक 4, आपका कोई भी डाटा हो सकता है। मैं इस डाटा के ऊपर आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। और हमारे पास आईडी, लोन अमाउंट, टर्म्स, इनिशियल रेट, इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर एनुअल इंसेंटिव, इक्वेशन, स्टेटस, पर्पस, एड्रेस, स्टेट, टोटल पेमेंट ये है, और लास्ट पेमेंट जो हमारी रिसीव हुई है वो ये है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको टोटल पेमेंट चेक करनी है इस शीट की वीक 1 की, और इसी तरह हमारे पास सेम डाटा है शीट 2 पे और उसको रीनेम किया हुआ है वीक के हिसाब से, और इसी के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे टोटल पेमेंट और लास्ट पेमेंट दी हुई है। अब इस अलग अलग शीट्स से हमें हर शीट्स के जितनी हमारी शीट्स होंगी, पूरा मंथली मैंने 4 हफ्ते का रिकॉर्ड है, वीक 4 वीक्स का रिकॉर्ड मैंने बनाया हुआ है। आपका मंथली भी अलग अलग शीट्स का रिकॉर्ड हो सकता है। समरी शीट पे हमारे पास यहाँ हर शीट नेम के हिसाब से ऑटोमेटिक जब हम फार्मूला जैसा लगाएं और ड्रैग करें उसको, तो इस तरह से हमारे पास अमाउंट आ जाए लिखा हुआ शीट का टोटल, और ड्रैग करें तो उस आईडी का हमें अमाउंट पता चल जाए कि किस आईडी से कितना अमाउंट हमारा रिसीव हो चुका है। अब जैसे यहाँ वीक 2 के अंदर हमारे पास 500 है, अगर मैं इसको यहाँ से जाऊँ और 1000 कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये सब काम किस तरह से हो रहा है प्रोफेशनल और एडवांस और फार्मूलों का मैजिक आज इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं हम, और इस फार्मूले को जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और फिर स्टार्ट से आपको बताता हूँ फार्मूला कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना, सिंपल इक्वल सम इफ़ लगेगा जिस सेल में आपको चाहिए उस फर्स्ट सेल में लगेगा, फर्स्ट वीक जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है, इक्वल सम इफ़ ब्रैकेट रेंज के अंदर सम इफ़ लगेगा लेकिन थोड़ी अलग टेक्निक से। ठीक है जी। और इसके साथ एक और फार्मूला यूज़ होगा, सम इफ़ ब्रैकेट ओपन रेंज। वीक 1 पे जाएंगे, रेंज हमारी क्या होगी, ऑल आईडीज़ फर्स्ट सेल से एंड सेल तक। अब देखें यहाँ पर फार्मूला बार में जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं किसी सेल में और शीट नाम पे क्लिक होगा तो ब्रैकेट के बाद वो नाम लिखा हुआ आएगा, वीक 1 वाली शीट पर आए और A2 से A501 तक रिकॉर्ड है। इसको सिलेक्ट किया रेंज को और 1 टाइम F4 करेंगे, कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सम इफ में रेंज के बाद क्राइटेरिया हमारा शीट 1 पर ही है, ये शीट 1 है जहाँ फार्मूला लग रहा है, और यहाँ पर हम आएंगे और फर्स्ट सेल ये क्राइटेरिया हो गया। और इसको हमें राइट साइड फिल करना है क्योंकि अलग अलग वीक के रिकॉर्ड चाहिए हर शीट के। तो ये यहाँ से आईडी आगे नहीं है, इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। कॉलम वाइज एब्सोल्यूट के लिए इसको हम करते हैं 1 टाइम 3 टाइम F4 और फिर कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ सम रेंज, और सम रेंज दोबारा हम जाएंगे यहाँ वीक 1 वाली शीट, और वीक 1 वाली शीट पे अब हमें क्या चाहिए, लास्ट पेमेंट। तो यहाँ से जो लास्ट कॉलम आ रहा है मेरे पास पेमेंट, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको टोटल पेमेंट चेक करनी है तो आप टोटल पेमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ये फॉर्मूला है फर्स्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसको रेंज को भी F4 कर देंगे, 1 टाइम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। लेकिन अब हमें ये देखना है कि आंसर हमारा सही आएगा अप्लाई करने के बाद इस फार्मूले को एंटर, बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया एक शीट का, लेकिन अगर हमें हर शीट के लिए लगाना है तो क्या हम बार बार इसी तरह करते रहेंगे कि इसको हम ड्रैग कर लेंगे यहाँ से, तो ये तो आ गया। लेकिन अब हमें वीक 2 के लिए दोबारा अलग लगाना है, वीक 3 के लिए अलग लगाना है, वीक 4
या इसी को हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर हम ड्रैग करके चेक करें इसको कंट्रोल R, तो देखें अब यहाँ पर सेम अमाउंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वीक इसको हमने 1 सेलेक्ट किया है शीट, तो वहीं शीट 1 का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, जब हम राइट साइड इसको ड्रैग करें तो वीक 2 यानी सेकंड शीट का डेटा आउट कराए, और फिर जब और राइट साइड थर्ड पे जाए तो वीक 3 शीट 3 का डेटा आउट कराए, और फिर वीक 4। तो ये इसके अंदर क्या करना पड़ेगा फार्मूला में, जो ये मैजिक ऑटोमेटिक फार्मूले में अप्लाई करना है, और फिर इस तरह से हर शीट के अलग अलग टैब से बगैर सिलेक्ट किए हुए, क्योंकि हमने तो सिर्फ शीट 1 सिलेक्ट किया है। अब इस शीट से इस शीट से इस शीट से इन कॉलम के अंदर डाटा फिल करना है बगैर सिलेक्ट किए हुए। तो इस चीज़ को फिर हम इस टेक्निक से कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको गौर से देखें, और यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो फार्मूला हमने डाउन और राइट साइड फिल करा था, और इस सेल में फर्स्ट आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट सेल आ रहा है, डबल क्लिक या F2 एडिट, और फार्मूला बार से भी आप चेंज कर सकते हैं। ये एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है जो हमने शीट क्लिक किया है वीक 1, इससे पहले क्लिक करना है, और इससे पहले क्लिक करने के बाद ये जो वीक लिखा हुआ आ रहा है इसको क्लियर कर दें, और यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे इन डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे ये वाला फर्स्ट सेल वीक 1। और ये ध्यान रखिएगा जो शीट नाम आपने रीनेम रखा होगा एडिट करके, वही आपकी नेम हेडिंग कॉलम होना चाहिए, कॉलम हेडिंग होनी चाहिए। और फिर इसको अब रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि ये डाउन साइड ड्रैग नहीं हो लेकिन राइट साइड ड्रैग हो जाए, तो इसको हम कर देंगे रो वाइज एब्सोल्यूट। और रो वाइज एब्सोल्यूट के लिए 2 दफ़ा F4 होता है। और अब कॉन्केटिनेशन करना है हमें जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए थे इस शीट के अंदर जाके, तो इसके लिए हम शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन, और यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन एंड फंक्शन के बाद, और एक्सक्लेमेशन साइन से पहले इन्वर्टेड कॉमा अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जहाँ सेल एड्रेस कॉलम पूरा हमने सेलेक्ट किया था इसकी रेंज एंड हो रही है, इधर क्लिक, और इसको भी इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे, और यहाँ इनडायरेक्ट का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और यही सेम प्रोसेस आपको एंड वाला जो कॉलम हमने लास्ट पेमेंट चेक करने के लिए सिलेक्ट किया था इसके अंदर भी यही करना है। एक्सक्लेमेशन साइन से पहले चेक, सिलेक्ट और क्लियर के बाद इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट के बाद यही फर्स्ट सेल, और इसको रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4 एंड फंक्शन कॉन्केटिनेट के लिए शिफ्ट के साथ 7 का बटन, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे एक्सक्लेमेशन साइन से पहले और एंड फंक्शन के बाद, और यहाँ जहाँ रेंज एंड हो रही है इधर भी क्लिक और इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इनडायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज के बाद सम रेंज बता दी है हमने इनडायरेक्ट की जगह पर, और यहाँ पर हम सम इफ का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये काम इतना इसमें करना है, और फिर इसके बाद ज़्यादा कोई मेहनत कुछ नहीं करनी है आपको, सिर्फ सिंपल आपको शीट्स ऐड करते रहना है, और इसके बाद आगे हेडिंग डाल के राइट साइड फिल करना है। सारा का सारा ऑटोमेटिक शीट से डेटा जो आपने कॉलम डिफाइन किया होगा उससे उसका टोटल आपको मिल जाएगा। एंटर, डाउन और राइट साइड 4 वीक्स हैं, तो 4 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक में ऑलरेडी डेटा आ रहा है और 3 हमारे पास कॉलम और मज़ीद है जहाँ फिल करना है, इसको सिलेक्ट कर लें। जहाँ तक फिल करना है कंट्रोल R, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे वीक 2 और वीक 3 और वीक 4 408 वीक 4 पे जाएंगे। लास्ट पेमेंट क्या आई है, अगर यहाँ लास्ट पेमेंट हम चेंज करते हैं 640 कर देते हैं, और यहाँ पर 640। अब मान लीजिए अगर हमें इसके बाद शीट और मज़ीद आगे बढ़ाना पड़ जाती है, यानी हमें ऐड करना पड़ता है काम, डेली बेसिस का हो रहा है या मंथली या वीकली जो भी आपका काम है वो आप इस तरह कर सकते हैं, और उसमें चेक कर सकते हैं जो पेमेंट आपको रिसीव हो गई है। अब फर्स्ट कर लें 4 वीक का हो गया, नेक्स्ट वीक में करना है हमें इसको रीनेम करने के लिए शीट ऐड कर लें। मूव और कॉपी, किस शीट की कॉपी चाहिए, वीक 4, और यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी करनी है, और यहाँ पर हमारे पास ये आ गई, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ 5, और 5 के बाद अरेंज करना है, इसको अरेंज कर लें। और बस इस शीट में अब हमें क्या करना है, इसको फिल वीक 5 हो गया, और यहाँ से इस फॉर्मूले को लेके राइट
बस ये काम होगा इसके अंदर। हेडिंग्स को यहाँ तक चाहिए दोबारा एक दफ़ा मर्ज, फिर दोबारा मर्ज। अब वीक्स 5 का डाटा भी मिल गया, यानी एक दफ़ा की मेहनत है। उसके बाद आप जो भी अपडेट करेंगे, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, अब देखें ये शीट 5 का रिकॉर्ड लास्ट पेमेंट का आ गया। जो होगा वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल D फॉर ड्रैग। अब देखें यहाँ पे वही रिकॉर्ड आ गया हमारा 400, 650, 700। ठीक है जी, तो ये इस तरह से वर्क हो रहा है सारा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप अपनी प्रैक्टिकल जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आसानी से फार्मूलों को। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे आज के फार्मूले। तो जिस तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, उस तरह से इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कराने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में अंदर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाबाश, को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।